नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आशा रखता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक रह करके अपने माता पिता के आज्ञाओं का सही ढंग से पालन करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। आशा भी करता हूं और ये अपेक्षा भी रखता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल से होंगे। तो हम मनुष्यता पाठ का दूसरा भाग लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस भाग में तीसरे पद से मैं व्याख्या करूंगा और आशा रखता हूं कि आप ध्यान से इसको सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम तीसरा पाठ, तीसरा पद आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उसको ध्यान से आप सुने और समझने की कोशिश करें। क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनाद जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब दो दो पंक्तियों को मैं लेता हूँ और इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से आप लोग इसको सुनिए और समझने की कोशिश करिए। क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्ति थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। मनुष्यता की व्याख्या करते हुए मनुष्य क्या है, मनुष्य से ऊपर उठ करके ही मनुष्यता का वर्णन है। मनुष्य के जो सच्चे गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, जो सहानुभूति की भावना उनमें होती है, उसको समझाने की कोशिश यहाँ पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। और महापुरुषों का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हुए ये बताने की कोशिश किया है कि किस तरह से दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हुए, दूसरों के प्रति दया भावना रखते हुए, दूसरों के प्रति दयालुता दिखाते हुए महापुरुषों ने अपने आप को किस तरह से समर्पित किया, किस तरह से आगे लाया। तो क्षुधार्थ रतिदेव जो थे, वे जो है अपने हाथ में, अपने हाथ की अंतिम थाली, अपने हाथ में रखी गई अंतिम थाली को भी जो है क्षुधा से, भूख से मर रहे, क्षुधार्थ मतलब भूख से मर रहे लोगों को दान में कर दे दिया था अपनी थाली भी। रतिदेव के बारे में यह बताया गया है, पुराणों में यह वर्णित है कि रतिदेव के शासन काल में चारों तरफ अकाल पड़ गया था। राजा बहुत दिनों तक दान किया, अपनी प्रजा को खिलाया पिलाया, उसको जिलाया और उसको समुचित उसकी व्यवस्था की। लेकिन अकाल से पीड़ित, अकाल की जो अवधि थी वो बहुत अधिक समय तक रह गई, जिसके कारण किसी के पास कुछ भी नहीं बचा और प्रजा त्राहिमाम चारों तरफ करने लगी। राजा के पास भी अब दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका था। ऐसे स्थिति में उनकी प्रजा जो भूख से तड़प रही थी, उसको देख करके अपने खाने की अंतिम थाली जो है, उन्होंने उन भूखे पीड़ित जनों को, जो उनकी प्रजा थी, उसे वो दान में दे दिए थे। तथा दधीची ने राक्षसों का वध करने के लिए राजा इंद्र को अपना वज्र बनाने के लिए अपनी अस्थि जाल माने हड्डियों की जाल को पूरे शरीर को समर्पित कर दिया था कि इन हड्डियों के जाल से जो है वज्र बनाइए और राक्षसों का वध करिए, जिससे प्रजा संतुष्ट हो सके, जिससे प्रजा सुरक्षित रह सके। उसके उपाय के लिए उन्होंने भी अपना क्या किया था, शरीर की अस्थियों के जाल को, हड्डियों के जाल को भी समर्पित कर दिया था। उसी नगर के जो राजा थे शिबी, उनके बारे में बताया गया था कि बहेलिया ने उनके सामने एक कबूतर को मारा। उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने शरीर
के अंग से, अपने शरीर से मांस निकाल कर इसके बराबर मैं आपको दान कर देता हूँ, इस कबूतर को आप छोड़ दीजिए। बहलिया राजी हुआ और बहलिया को खुश करने के लिए राजा ने अपने शरीर के मांस को काट काट करके तराजू पर रखना शुरू किया। पूरे शरीर का मांस रख दिया, कबूतर के बराबर तब पर भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी पूरे शरीर को, उस कबूतर को बचाने के लिए पूरे शरीर को उन्होंने समर्पित कर दिया। इस तरह से उन्होंने दान किया, अपना मांस जो है वो भी दान कर दिया था। वीर कर्ण के बारे में कहा गया है इस पाठ में कि सहजता के साथ, सहर्ष माने खुशी खुशी, ये जानते हुए भी कि राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र उनके सामने छल कपट करके जो है उनका कवच कुंडल दान में मांग रहे हैं, जिससे आसानी के साथ अर्जुन उनका वध कर सके। यह जानते हुए भी कर्ण जो है राजा इंद्र को अपना कवच कुंडल जो है दान में दे देते हैं। यह अनित्य देह है, यह जो है शरीर क्या है, अनित्य है, यह नश्वर है, नष्ट होने वाली है। इस शरीर के ऊपर जो है आप क्यों इतनी ममता दिखाते हो, इसके लिए क्यों समर्पित होना चाहते हो, जबकि आपका आत्मा जो है, आपका जो जीव है वह अनादि है, वह अजर है, वह अमर है, वह कभी मरने वाला नहीं है। उससे हमें डरना नहीं चाहिए। अपने शरीर को समर्पित करते हुए भी दूसरों की भलाई के लिए सहानुभूति दूसरों के प्रति रखते हुए, दया की भावना दिखाते हुए हमें जो है समर्पित कर देना चाहिए। वही मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए सब कुछ अपना निछावर करते हुए मनुष्यता के लिए जीता है, मनुष्यता के लिए मरता है। यह वही मनुष्य कहलाने के योग्य होता है, उसी के अंदर मनुष्यता का वास होता है। चौथा पद है यहाँ पर। अब चौथे पद को मैं आपके सामने एक बार पढ़ करके जो है उसका अर्थ बताने की कोशिश करता हूँ। तो आइए देखते हैं चौथा पद क्या है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्धि का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब मैं इन दो दो पंक्तियों के साथ आपको अर्थ समझाने की कोशिश करता हूँ। सहानुभूति चाहिए, अर्थात सहानुभूति का अर्थ होता है दया की भावना, परोपकार की भावना, लोगों के प्रति करुणा की भावना रखना, लोगों के प्रति दया की भावना रखना। और महाविभूति का अर्थ होता है सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा धन है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी यह कहना चाहते हैं कि जो दूसरों के प्रति दया की भावना रखता है, जो दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखता है, वह जो है उसकी सबसे बड़ी संपत्ति वही होती है। दया की भावना रखने का, परोपकार करने की भावना ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और स्वयं जो है, मही का अर्थ होता है ईश्वर, स्वयं भगवान जो है उसके बस में होते हैं, सदैव उसके बस में रहते हैं। और वह जैसा चाहता है वैसा ईश्वर उसके द्वारा जो है परोपकार की भावना को परिपूरित करके, दया की भावना को परिपूरित करके लोगों के कल्याण की भावना सोचता है और कराता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसका अर्थ बताने की चेष्टा करता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध जो दया के प्रवाह में बह करके, दया की धारा में बह करके, दया के बहाव में बह करके जो है अपने राजपाट को त्याग करके लोगों के दुख निवारण की व्यथा को दूर करने के लिए, दुख निवारण की सोच को अपने अंदर कायम करने के लिए तपस्या किया और ज्ञान प्राप्त करके जो है भगवान अपने मार्ग के विरुद्ध अर्थात राजपाट को छोड़ करके लोगों के दुख दर्द के निवारण के लिए अपने ही नहीं संपूर्ण भारत में घूम घूम करके अहिंसा परमो धर्म
का पाठ पढ़ाया, परोपकार की भावना को प्रचारित किया, वह अपने प्रवाह से अलग हट करके, अपने जो है नीति नियमों से अलग हट करके काम किया, जिसके कारण विनीत भाव से विनय पूर्वक जो है लोग उनके सामने झुके, उनके सामने नतमस्तक हुए, उनके बताए हुए रास्तों पर चले, अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना और उनके नियमों के अनुसार चल करके, उनके बताए हुए रास्तों का अनुसरण करके अपना और अपने लोगों का जीवन निवारण किया, जीवन को सद्मार्ग पर लगाने का काम किया। यही उदार है, यही उदार की भावना जो होती है, परोपकार की जो भावना होती है, वही मनुष्यता है। वही क्या है? मनुष्यता है। मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए मरता है और जीता है, अपना जीवन संपूर्ण रूप से उसके लिए समर्पित कर देता है। वही मनुष्य आगे बढ़ता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है, जो अपने और पराये की भावना भूल करके मनुष्यता के लिए ही जीवन व्यतीत करना चाहता है। अब मैं पांचवें पद की व्याख्या करना चाहता हूँ। पांचवा पद आपको समझाना चाहता हूँ। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए कि पांचवा पद है क्या, और उसमें मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि हैं वो क्या बताना चाहे हैं मुझे और क्या समझाना चाहते हैं मुझे। रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ दो दो पंक्तियों का मैं अर्थ स्पष्ट करते हुए आपको पूरे भाव को समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से सुनिए। रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अपने धन में यह भूल करके थोड़े से धन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। थोड़े से धन का, अपने पास धन है, हम सनाथ हैं, हमारे पास सब कुछ है और सामने वाला गरीब है, सामने वाले का साथ देने वाला कोई नहीं है, वो अनाथ है, ऐसी भावना कभी भी अपने चित्त वित्त में धारण नहीं करना चाहिए। अपनी सोच में कभी भी यह भावना नहीं रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। थोड़े से धन के मद में, घमंड में कभी भी हमें रहना नहीं चाहिए। सनाथ जानकर अपने आप को यह सोचो कि हमारे साथ तो बहुत से लोग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह भी अपने चित्त में, अपने दिमाग में आपको धारण नहीं करना चाहिए। यह भी सोच अपने आप में नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अनाथ कोई नहीं है, इस संसार में अनाथ कोई नहीं है। क्योंकि त्रिलोकीनाथ अर्थात ईश्वर जो है सबके साथ है, सबका कल्याण करने वाले वही हैं, सबका काम वही बनाने वाले हैं, सबकी बिगड़ी वही बनाने वाले हैं। दयाल दीन बंधु के, वो दयालु दीन बंधु जो भगवान है, दया करने वाले हैं, गरीबों पर दया दिखाने वाले हैं, जो गरीबों के बंधु हैं, भाई हैं, सबको दया की भावना सबके ऊपर रखने वाले हैं। उनके बड़े विशाल हाथ हैं, बड़े विशाल हाथ हैं। वे सब पर दया के हाथ अपना रखना चाहते हैं, सबको दया की भावना से देखना चाहते हैं, सबके ऊपर उनकी दया की भावना है। इसलिए अपने धन पर कभी भी, अपने बल पर, अपने लोगों पर कभी भी घमंड किसी भी मनुष्य को करना नहीं चाहिए। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। जो उतालेपन के कारण जो है कि ये मैं कर लूँगा, ये मेरा है, मैं ही सबसे ज़्यादा करता हूँ, ऐसी अधैर्यता के कारण अपना धैर्य खो करके ये सब सोचने लगता है, वो नर जो है वह मनुष्य भाग्यहीन होता है।
जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों का भला चाहता है, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझता है, दूसरों के लिए ही अपना जीवन धारण करता है, दूसरों के प्रति दया की भावना रखता है, वही मनुष्य होता है। और वही मनुष्य कहलाने के लिए उचित कहलाता है। वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य होता है, जो मनुष्यों के लिए मरता है, मनुष्यों के लिए ही जीता है, मानवता के लिए जीता और मरता है, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है। तो मित्रों, कैसा लगा? अगले भाग में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ।